Hello students, this is apuPankaj and आज भिडियो रे आमे अनुश्रेणी 5 रो क्वेश्चन नंबर 3 को समाधान करिबा। ठीक अछि, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? 3 नंबर क्वेश्चन अछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। 3 नंबर ए क्वेश्चन रे लिखा जाइछि कोनसे एक वृत्तर व्यासार्ध 10.5 सेमी हेले सही वृत्तर 11 सेमी परिमित चापर डिग्री परिमाप केते हेबो। ओके, सो एटी हमको रेडियस आर इक्वल टू 10.5 सेमी देछि आउ वृत्तर चापर दैर्घ्य देछि केते 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर परिमित चापर डिग्री परिमाप केते हेबो हमको रिटर्न करबो अछि। ठीक अछि, मु क्वेश्चन को आइसोलेट करूछि। ओके, जहाँ भी डाटा गिवन अच्छी मुताबिक लिखि दूसरी जमी वृत्तर व्यासार्ध आर इज इक्वल टू 10.5 सेमी देछि एवं वृत्तर चापर दैर्घ्य एल इज इक्वल टू 11 सेमी ये मते गिवन अच्छी। मन का जो वृत्तर चापर डिग्री परिमाप थीटा आमको जଣା नहीं तो गोटे वेरिएबल थीटा नहीं करी। ओके, सो एबे थीटार वैल्यू जानिया पई मु गोटे फॉर्मूला पकेबी। से फॉर्मूलाटा कौन आम जानिछु, एल इज इक्वल टू थीटा बाय 180 बाय पाई आर। ए फॉर्मूला विषय को बुझेइथिली प्रीवियस वीडियो रे। ओके, ठीक अछि, जदि मु एल बदले 11 आउ आर बदले 10.5 पकेबी एबे एटा ए जो इक्वेशन टा कोन हबो 11 इज इक्वल टू थीटा बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। ओके, एबे एटी 10.5 अछि, एटी 180 अछि, एटी 7 अछि, किछि कटि पारिबो कि? निश्चित भाव में एमका मध्य कॉमन फैक्टर अच्छी। देख 180 डिग्री एंड 22 दुटा जाक जुग्म संख्या कारण तमर एक स्थान 0.2 अच्छी। आम कॉमन फैक्टर 2 एटी सेमती 180 डिग्री आउ 10.5 रो कॉमन फैक्टर 5 एटी 7 आउ 10.5 मध्य कटि पाइबो। तो मुझे समाधान कर दूसरी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट लिखुची। प्रथम तो मुझे 7 रे जदि कटिमी एटी जीवो 7 1 7 एटी कौन हो 7 1 7 3 रिमाइंडर 35 7 5 35 एटी पॉइंट अच्छी तो 1.5 हम अर्थात 1.5 रे जदि मु मल्टीप्लाई करे 7 को तेरे मते 10.5 मिलिबो। एटी 1.5 जो मिलना 1.5 आउ 180 ए दीटा मध्य 5 कॉमन फैक्टर अच्छी तो दीटा को मु 5 रे कैंसल आउट करि परिबी। एटा को 5 रे बदले एटा हो 5 into 3 is equal to 80। 5 into 3 is equal to 80 नहीं सारा परे गोटे वर्ग लिखुची। एटी 5 multiplied by 3 equal to 15 not 18 मु बोले 18 मतेली 15 18 रु माइनस करले 3 रिमाइंडर आइबो तो 30 हला। 5 into 6 is equal to 30 एटी 36 हला। एटा को सेमती 5 रे गटले कोन हो 5 into 3 is equal to 15 ता माने एटी 0.3 हो राइट 0.3। ओके, एटी आवरी मध्य गटि पारिबो 22 और 30 इसको गटि दउची 22 जति 2 रे मु कटे एटा हे जिवो 11 2 into 1 2 into 1 एटा जि 2 रे कटे मोटा हे जिवो 2 into 1 जे 2 रिमाइंडर 1 रे 16 2 into 8 is equal to 60। सो न्यूमरेटर होची 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 आउ डिनोमिनेटर होची 8 आउ 7 तो कटि जाछ। सो एपोटे डाण करते थीटा बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 याकु मु बा कट को ने आसीबी एवं 11 टा को डाण कट को आसीबी सेरा लिखुची थीटा बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मु सब लिखै दउची जादर तो ठीक से देखि परिबो। ओके, एबे तुम्हें देख ये जदि मु थीटा को केवल बाँ कट रखी आउ सब को डाण पट को आने तेबे कौन हो थीटा इज इक्वल टू 11 थिला 11 रहा 18 डिवाइड हो डाण पट को आसिकी मल्टीप्लाई होगा। थीटार 18 डिवाइड होता डाण पट को आसिक मल्टीप्लाई होगा। ठीक से परी 11 मल्टीप्लाई अच्छी डाण पट को आसिक डिवाइड होगा। 0.3 मल्टीप्लाई अच्छी डाण पट को आसिक डिवाइड होगा। एटी 11 रे 11 कैंसल आउट एंड 1 हे जिवो एमटी केवल 18 डिवाइड बाय 0.3 रहबो। मु लिखि परबी थीटा इज इक्वल टू 18 बाय 0.3
एबे 18 डिवाइड बाय 0.3 जहाँ 18 मल्टीप्लाइड बाय 10/3 से कारण 0.3 से 3/10 डिवाइड अच्छी मल्टीप्लाई व्युत्क्रम हो 3/10 टा 10/3 हो तो मुझे लिखिपारि थीटा इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 10/3 सो 3 टेबल 18 अच्छी ताने 18 3 डिविजिबल तो मुझे 3 into 6 इज इक्वल टू 18 लिखिपारि 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 जे कौन हो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 जे 60 हो सो थीटार वैल्यू 60 डिग्री है ताने जो 11 श्रेणी परिमित चापर डिग्री परिमाप के ना 60 डिग्री मुझे लिखिदे वृत्तर चापर डिग्री परिमाप 60 डिग्री ओके थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेट्स प्रोसीड टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 21 श्रेणी व्यासार्ध विशिष्ट चापर डिग्री परिमाप 72 डिग्री हेले चापटीर दैर्घ्य केते हेबो ओके क्वेश्चन ले जहाँ गिवन अच्छी मुझे लिखिदे ये क्वेश्चन वृत्तर व्यासार्ध देछि 21 श्रेणी एवं वृत्तर चापर डिग्री परिमाप 72 डिग्री देछि सो वृत्तर व्यासार्ध आर इक्वल टू 21 सेमी मुझे लिखिली एवं वृत्तर चापर डिग्री परिमाप 72 डिग्री एवं चापटीर दैर्घ्य के पचारि मनकर जो चापटर दैर्घ्य एल एल निया जाए चापर दैर्घ्य क्यों नुहे कि एल फर्मुला आप जाचु आम जानू एल इज इक्वल टू थीटा बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर ये वैल्यू बुक करी थीटा बदले 72 आउ एल तो देना एवं आर वैल्यू 21 सेमी सो थीटा बदले 72 डिग्री आउ आर बदले 21 पकेबी जहाँ मत एल वैल्यू मिल सो 72 डिग्री बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 22 बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 21 ये 7 और 21 कटिज सेमतिका 72 और 180 कमन फैक्टर 3 बा 9 अच्छी 9 रे पटेदेले सी कटिज प्रथम मु 7 21 लिखी 7 into 3 इज इक्वल टू 21 एवं ठीक से 9 into 8 जे 72 एवं 9 into 2 जे 18 0 थिला 0 लिखी एवं 4 कमन फैक्टर 8 आउट 20 तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 जे 8 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 जे 20 राइट ओके सो ये न्यूमरेटर 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 आउ डिनोमिनेटर रे 5 भी रोज सो 2 by 5 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 बोले लिखि दूची 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 एटी 2 22 और 3 मल्टीप्लाई हो सारा पर 132 हम आउ डिनोमिनेटर बा हर 5 सिना 5 लिखी 132 by 5 कौन हम ये देख 500 दुनिया 10 3 रिमाइंडर रहा 3 रिमाइंडर रहा मैंने भाग शेष 32 530 26 तापर 20 माने 520 सो 24.26.4 हम 26.4 ओके 26.4 सेंटीमीटर हूँ से चापर दैर्घ्य एल जहाँ को निया वृत्तर चापर दैर्घ्य एल नहीं एल वैल्यू 26.4 सेंटीमीटर मिलला आमको मुझे लिखिदे देयरफॉर वृत्तर चापर दैर्घ्य 26.4 सेमी ओके नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन अच्छी वृत्तर व्यासार्ध केते हेले सही वृत्तर 11 श्रेणी परिमित चापर डिग्री परिमाप 10 डिग्री रेबो ताने आमको व्यासार्ध डिटरमाइन कर अच्छी एवं आमको गिवन अच्छी वृत्तर चापर दैर्घ्य हूँ 11 श्रेणी आउ वृत्तर से चापर डिग्री परिमाप हूँ 10 डिग्री ठीक अच्छे जहाँ गिवन अच्छी मुझे लिखिदे वृत्तर चापर दैर्घ्य एल इज इक्वल टू 11 सेमी वृत्तर चापर डिग्री परिमाप थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री मनकर जो वृत्तर व्यासार्ध इज इक्वल टू आर सेमी आम जाचु जे एन इज इक्वल टू थीटा बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर जदि एल बदलने 11 आउ आर बदलने से आर आउ थीटा बदलने 10 डिग्री एप्लाई करे तेरे मत ये गोटे नुआ इक्वेशन टे मिल 11 is equal to 10 degree by 180 degree multiplied by pi value 22 by 7 multiplied by r r टा अननोन अच्छी ताकू मु इक्वेशन को सॉल्व करके जानी
ଏଠି 0 0 କଟିଯିବ 1/18 ହେଇଯିବ ଏବଂ जेहेतु राइट हैंड साइड रे वेरिएबल अच्छी तेणु राइट हैंड साइड रो टर्म मानक लेफ्ट हैंड साइड को आनी आ लेफ्ट हैंड साइड टर्म को राइट हैंड साइड को आनी अर्थात पार्श्व परिवर्तन करी इक्वेशन एटा 1/18 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r इज इक्वल टू 11 एबे r को जदि मु गुटे पटे रखे r को जदि मु लेफ्ट हैंड साइड रखे आ बाकी सब राइट हैंड साइड को आसीकी कौन हम ना व्युत्क्रम हो 1/18 टा 18 हो 22/7 7/22 हो ओके एबे 11 आउ 22 तीन कॉमन फैक्टर 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 जे 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 जे 22 समझे 18 आउ 2 कटी के 9 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 18 राइट सो इट 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो r वैल्यू तो r इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 63 r बा व्यासार्ध हमको मिलले कौन 63 सेंटीमीटर तेरे वृत्तर व्यासार्ध 63 सेंटीमीटर हेल्ले से वृत्तर 11 सेमी परिमित चापर डिग्री परिमाप 10 डिग्री हम तेणु मुझे देयरफॉर लिखि दूसरी अतएव वृत्तर व्यासार्ध 63 बा 63 सेमी बोली मैं लिखिदेवी नाउ लेट्स प्रोसीड टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर डी क्वेश्चन अच्छी एक वृत्तर व्यासार्धर दैर्घ्य x एकक चापर दैर्घ्य y एकक चापर डिग्री परिमाप z डिग्री हेले व्यासार्धर दैर्घ्य पाई माध्यम निर्णय ओके तो ये पाई रे वैल्यू पकेबे बरं पाई टा को रखी इक्वेशन में ठीक अच्छे जहाँ जहाँ देजी मुझे लिखि दूसरी वृत्तर व्यासार्ध r इज इक्वल टू x एकक चापर दैर्घ्य l इज इक्वल टू y एकक एवं चापर डिग्री परिमाप थीटा इज इक्वल टू z डिग्री आम जाचु जे l इज इक्वल टू थीटा बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई r आम वैल्यू बुक करी एल बदल y लिखी थीटा बदल z लिखी आउ r बदल x लिखी सो इट इज y इज इक्वल टू z बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय x एवं मुझे लेफ्ट हैंड साइड को आनी यहाँ कौन हो देख ये z इंटू पाई z बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू वाईटा एकट को आनली अर्थात पार्श्व परिवर्तन करदेली और ये पाई आउ जेड को मल्टीप्लाई करदेवी एवं एक्स को लेफ्ट हैंड साइड रखी जो राइट हैंड साइड को आने तेज ये व्युत्क्रम हो लिखी एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई जेड तो एक्स इज इक्वल टू 180 वाई बाय पाई जेड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स आम क्या नहीं वृत्तर व्यासार्ध को नहीं एवं वृत्तर व्यासार्ध को पाई ऊपर लिखले यहाँ हूँ तार रूप 180 वाई बाय पाई जेड देयरफॉर वृत्तर व्यासार्ध इज इक्वल टू 180 वाई बाय पाई जेड एकक ओके वृत्तर व्यासार्ध 180 वाई बाय पाई जेड है लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 टिके कष्ट क्वेश्चन जना पड़ी किंतु ताको बुझले बहुत इजी हो क्वेश्चन अच्छी आर एकक व्यासार्ध विशिष्ट एक वृत्तर ए एकक दीर्घ बाहु विशिष्ट एक वर्गचित्र अंतर्लिखित हेले ए एवं आर मध्य संपर्क निर्णय कर अर्थात से वर्ग क्षेत्र बाहुर दैर्घ्य आ वृत्तर व्यासार्ध मध्य कौन संपर्क अच्छी आमको जानापी पड़ो फर्स्ट जहाँ भी ये डाटा गिवन अच्छी लिखी वृत्तर व्यासार्ध हूँ आर एकक जदि यहाँ वृत्त हुए और तार व्यासार्ध आर एकक हुए तेरे यार व्यास 2r एकक हम मुझे लिखी आपको एवं से वृत्त मध्य गोटे वर्गचित्र अंतर्लिखित ठीक अच्छे वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य कौन हम ना ए एकक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य हूँ ए एकक एवं वृत्तर जो व्यास ये वर्गचित्र कर्ण सहित सामान राइट तेणु चित्र स्पष्ट जे वर्गचित्र कर्णर दैर्घ्य इज इक्वल टू वृत्तर व्यासर दैर्घ्य ये मत तुम चित्र से देखिपार यहाँ वर्गचित्र कर्ण एवं वृत्तर व्यास एवं जेहेतु वृत्तर व्यासार्ध आर तेणु वृत्तर व्यास व्यासार्धर 2 गुण अर्थात 2r
ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ବାହୁର √2 ଗୁଣା ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ √2 ଗୁଣନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ବାହୁ ସମକୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ହେଉଛି a² + a², ତାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହବ। ସୋ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ a² + a² ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଅଫ୍ 2a², ତାମାନେ √2a, ତାମାନେ a ରେ √2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଇଟା ମିଳିବ। √2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ। যেটা এটি 2r লেখা হয়েছি, সেই 2rটা a রে √2 মল্টিপ্লাই কলে মিলব। তেমন ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ইজ ইকুয়াল টু √2a একক। তেমন √2a একক ଯାହା 2r সেয়ার, যেহেতু ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇକ୍ୱାଲ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା √2a ମାନେ କ'ଣ? ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2r। ତେଣୁ √2a ଯାହା 2r ସେୟାର। যদি a କୁ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖେ ତେବେ ହେଇଯିବ 2r ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ √2। ତେବେ ଜାଣିଛ ଯେ 2 ମାନେ √2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ √2, √2ରେ √2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 2 ମିଳେ। ଏଠି ମାନି ନେଇପାର ଯେ √2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏଡ୍ ବାଇ √2 ହେଇକି ଅଛି, ଗୋଟେ √2 କଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି √2r ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ √2r, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ √2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ସେଟା। Therefore, ବର୍ଗଚିତ୍ର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର √2 ଗୁଣା। ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେମିତି ମିଳିବ? ଯଦି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧରେ √2 ଗୁଣିଦେବି ତାହେଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ବାହୁ ମିଳିବ। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଯଦି ଏଟାକୁ ନ ବୁଝିପାରୁନ ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାର। ବେସିକାଲି ଏଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଲିଖିତ ହେଇଛି ତାର କର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଯେ √2a ଆଉ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଯେ 2r, ତେଣୁ √2a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2r ହେଲା, a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2r ବାଇ √2, a ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2r ହେଲା। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଫର୍ ଟୁଡେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।